सोचो, अगर तुम्हारे पास हर दिन 2 एक्स्ट्रा घंटे होते तो तुम क्या कर सकते थे? एक नई स्किल सीख सकते थे, अपनी बॉडी को फिट बना सकते थे, या फिर वो बिजनेस शुरू कर सकते थे जिसके बारे में तुम सिर्फ सपने देखते हो। लेकिन सच तो यह है कि सुबह जल्दी उठने की सोचते तो सब हैं, पर कर कोई नहीं पाता। और इसी वजह से ज्यादातर लोग बस औसत जिंदगी जीते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो 90% लोग करने से डरते हैं। सुबह 5 बजे उठना, और सिर्फ उठना नहीं बल्कि उस पहले घंटे का सही इस्तेमाल करना। यही सीक्रेट है उन लीडर्स, आर्टिस्ट्स और बिलियनियर्स का जो दुनिया पर राज कर रहे हैं। और यही है द 5 बजे सुबह क्लब की सबसे बड़ी सीख। रॉबिन शर्मा की ये किताब सिर्फ एक रूटीन के बारे में नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। 20-20-20 फॉर्मूला से लेकर माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट तक, इसमें वो सारे सीक्रेट्स छुपे हैं जो तुम्हें सक्सेसफुल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। अगर तुम हर सुबह खुद को सही तरीके से सेट कर लेते हो तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। अगर तुम्हें लग रहा है कि सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इसमें तुम्हें वो मेथड मिलेगा जिससे तुम बिना किसी स्ट्रगल के 5 बजे क्लब का हिस्सा बन सकते हो। और हां, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हो तो द ग्रेट राठौर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ तुम रोज सुबह कितने बजे उठते हो। शायद यह सवाल तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। एक भीड़ भरे सेमिनार हॉल में जहां हजारों लोग बैठकर एक ही शख्स की बातें सुन रहे थे, वह थे द स्पेल बाइंडर, एक महान मेंटर जो दुनिया भर के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और परफॉर्मर्स को इंस्पायर कर चुके थे। उनके शब्दों में एक अजीब सी ऊर्जा थी, एक ऐसा जादू जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। भीड़ में 2 लोग खास थे, एक एंटरप्रेन्योर जिसकी कंपनी डूबने की कगार पर थी, और एक आर्टिस्ट जो अपने टैलेंट पर विश्वास खो चुका था। दोनों अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे, लेकिन आज वे यहां उम्मीद की तलाश में आए थे। द स्पेलबाइंडर ने मंच पर खड़े होकर कहा, महानता कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। जो लोग अपने दिन की शुरुआत दूसरों से अलग तरीके से करते हैं, वही इस दुनिया में कुछ अलग कर पाते हैं। वह आगे समझाते हैं कि कैसे हर महान इंसान, चाहे वह कोई लीडर हो, आर्टिस्ट हो या बिजनेस टाइकून, उनकी सक्सेस किसी एक बड़े मोमेंट का नतीजा नहीं होती, बल्कि हर दिन की गई मेहनत और डिसिप्लिन का परिणाम होती है। अगर तुम अपनी आदतें बदल लोगे तो अपनी किस्मत भी बदल सकते हो, उन्होंने कहा। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट के लिए ये शब्द सिर्फ एक स्पीच नहीं थे, बल्कि एक वेकअप कॉल थे। वे दोनों नहीं जानते थे कि ये सीख उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सेमिनार हॉल में सन्नाटा था, लेकिन हर शख्स द स्पेल बाइंडर की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहना शुरू किया, दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी सुबह को सबसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं। वे जानते हैं कि सुबह का पहला घंटा उनके पूरे दिन को सेट कर सकता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे बोले, सक्सेस किसी चमत्कार का नतीजा नहीं होती, यह उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जो आप हर दिन लेते हो। और सबसे अहम फैसला, सुबह जल्दी उठना और खुद पर काम करना। भीड़ में बैठे एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों ध्यान से सुन रहे थे। द स्पेल बाइंडर ने उन्हें समझाया कि जो लोग सुबह सबसे पहले अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट पर काम करते हैं, वे दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और क्रिएटिव रहते हैं। अगर तुम अपना पहला घंटा सही तरीके से बिताते हो तो दिन में जो भी चुनौतियां आएंगी वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि सफल लोग सुबह जल्दी उठकर 3 चीजें करते हैं। पहले खुद को फिजिकली एक्टिव करते हैं, फिर मेडिटेशन या रिफ्लेक्शन से अपनी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाते हैं, और आखिर में कुछ नया सीखते हैं। यही वह सिस्टम है जिसने दुनिया के सबसे महान लोगों को बनाया है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब समझने लगे थे
कि यह सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती थी अगर वे इसे अपनाने के लिए तैयार होते। सेमिनार खत्म हो चुका था, लेकिन एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब भी अपनी जगह पर जमे हुए थे। द स्पेलबाइंडर की बातें उनके दिमाग में घूम रही थीं। वे समझ चुके थे कि उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने की जरूरत है, लेकिन कैसे? यही सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। भीड़ धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। तभी उनके पास एक अजीबोगरीब आदमी आया। बड़े बड़े बाल, थोड़े बेतरतीब कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। वह सामान्य लोगों से अलग लग रहा था। उसने हल्के अंदाज में पूछा, कैसा लगा सेमिनार? एंटरप्रेन्योर ने हल्की झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, प्रेरणादायक था, लेकिन असल जिंदगी में ये चीजें काम करना मुश्किल होता है। आर्टिस्ट ने भी सहमति में सिर हिलाया। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, यही सोच तुम्हें पीछे रोक रही है। महानता आसान नहीं होती, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। उन दोनों ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो? आर्टिस्ट ने पूछा। उस व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मिस्टर राइली कहते हैं, और हां, मैं अरबपति हूं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट चौंक गए। उन्होंने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। राइली ने आगे कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम्हें इसे एक नए नजरिए से देखना होगा। असली खेल तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी आदतों में है। एंटरप्रेन्योर ने संदेह भरी नजरों से कहा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जादू हो जाएगा? मिस्टर राइली ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, सुबह जल्दी उठने से जादू नहीं होगा, लेकिन सही तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने से तुम अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा सकते हो, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। फिर उसने उन्हें एक ऑफर दिया, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ दिन बिताओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच में सफल लोग कैसे जीते हैं। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि यह आम मौका नहीं था। यह उनके लिए एक नया चैप्टर शुरू करने का समय था। रात के अंधेरे में एक प्राइवेट बीच के किनारे तीनों बैठे थे, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट और मिस्टर राइली। समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन उनके मन में हलचल थी। अरबपति ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एवरेज बनने की सोच छोड़नी होगी। एंटरप्रेन्योर ने झुंझलाते हुए कहा, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। राइली मुस्कुराए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुद को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार नहीं हो। आर्टिस्ट ने उत्सुकता से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? अरबपति ने रेत पर एक सीधी रेखा खींचते हुए कहा, यह तुम्हारी जिंदगी है, एक सामान्य और औसत जीवन जहां तुम सिर्फ सरवाइव कर रहे हो। लेकिन अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस रेखा के पार जाना होगा, जहां अनुशासन, बलिदान और मेहनत का खेल शुरू होता है। फिर उन्होंने समझाया कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे इसलिए अलग नहीं थे क्योंकि वे ज्यादा टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को सही तरीके से ट्रेन किया। उन्होंने बताया कि जो लोग असाधारण बनते हैं, वे अपने हर दिन को असाधारण तरीके से बिताते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, वे डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, वे अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब चीजों को समझने लगे थे। वे सोच रहे थे कि वे कितनी बार छोटी छोटी बहानेबाजियों में पड़कर अपने गोल से भटक गए थे। मिस्टर राइली ने उनकी ओर देखा और कहा, अगर तुम एवरेज रहना चाहते हो तो वही करते रहो जो दुनिया के 95% लोग करते हैं। लेकिन अगर तुम कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें उन 5% लोगों की तरह जीना होगा जो खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए कमिटेड होते हैं। यह बात उनके दिल में उतर गई। वे समझ चुके थे उन्हें तय करना था, क्या वे उस एवरेज लाइन के इस पार ही रहेंगे या इसे पार कर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। समुद्र की लहरों की हल्की आवाज के बीच
मिस्टर रायली ने अपनी घड़ी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी बदलने का समय आ गया है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब तक अरबपति की हर बात को गहराई से समझ रहे थे, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते थे कि असली गेम क्या है। रायली ने रेत पर सुबह 5 बजे लिखते हुए कहा, यही तुम्हारी सक्सेस का गेटवे है। एंटरप्रेन्योर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, सुबह जल्दी उठने से कैसे लाइफ बदल सकती है? अरबपति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया के सबसे सफल लोग तभी काम करते हैं जब बाकी दुनिया सो रही होती है। उन्होंने समझाया कि सुबह का पहला घंटा सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, माइंड सबसे ज्यादा क्लियर होता है और हम अपने गोल्स पर सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब तुम 5 बजे उठते हो तो तुम खुद को एक अनफेयर एडवांटेज देते हो। बाकी दुनिया जब तक उठती है, तुम अपने माइंड, बॉडी और गोल्स के लिए सबसे जरूरी काम कर चुके होते हो। फिर उन्होंने एक सीक्रेट शेयर किया, जिसे उन्होंने 20-20-20 फॉर्मूला कहा। सुबह का पहला घंटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले 20 मिनट फिजिकल मूवमेंट के लिए, अगले 20 मिनट माइंडसेट क्लैरिटी के लिए और आखिरी 20 मिनट लर्निंग के लिए। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने ध्यान से सुना। मिस्टर रायली ने डिटेल में समझाया। पहले 20 मिनट मूव। जब तुम सुबह उठते ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे रनिंग, योगा या स्ट्रेचिंग, तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाता है। तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल घटता है और डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं, जिससे तुम पूरे दिन ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो। दूसरे 20 मिनट रिफ्लेक्ट। इस फेज में तुम्हें मेडिटेशन, जर्नलिंग या पॉजिटिव अफर्मेशन करनी चाहिए। यह तुम्हारी सोच को क्लियर करता है और तुम्हारी भावनाओं को बैलेंस में रखता है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं, बल्कि क्लियर माइंडसेट का भी खेल है। तीसरे 20 मिनट ग्रो। आखिरी 20 मिनट में तुम्हें कुछ नया सीखना चाहिए। कोई किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या किसी नई स्किल पर काम करो। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स अपने दिन की शुरुआत लर्निंग से करते हैं, जिससे वे हर दिन पहले से बेहतर बनते हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब चीजों को समझने लगे थे। वे सोच रहे थे कि वे अब तक अपनी सुबह कितनी वेस्ट करते आए थे। रायली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हो तो 5 बजे क्लब का हिस्सा बनो। यह सिर्फ जल्दी उठने का गेम नहीं है, बल्कि तुम्हारी पूरी सोच और लाइफस्टाइल बदलने का तरीका है। आर्टिस्ट ने संदेह भरी आवाज में कहा, पर क्या हम सच में यह कर पाएंगे? मिस्टर रायली ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हर महान बदलाव पहले मुश्किल लगता है, फिर मैसी, गड़बड़ लगता है और आखिर में आसान लगने लगता है। बस खुद से एक वादा करो कि तुम इसे आजमाओगे। रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी, लेकिन उनके अंदर एक नई रोशनी जल चुकी थी। अब उन्हें पता चल गया था कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी कहां से शुरू होती है। हर सुबह 5 बजे से। सेमिनार के बाद एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने मिस्टर रायली से तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब वे द स्पेल बाइंडर से मिलने के लिए उत्सुक थे। आखिर वही शख्स थे जिन्होंने इस पूरी जर्नी की शुरुआत की थी। अगली सुबह एक खास मीटिंग अरेंज की गई थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने द स्पेल बाइंडर को ध्यान से बैठे देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जैसे वे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहने वाले थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों अब समझ चुके हो कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स भी यही करते हैं? एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट एक दूसरे को देखने लगे। द स्पेल बाइंडर ने आगे कहा, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, टिम कुक, ओपरा विनफ्रे, इन सब में एक चीज कॉमन थी, वे सब अपनी सुबह को पवित्र मानते थे। आर्टिस्ट ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन सिर्फ जल्दी उठने से क्या बदल जाता है? द स्पेल बाइंडर ने गहरी सांस ली और कहा, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इन्हें अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने समझाया कि सुबह के पहले कुछ घंटे हमारे माइंड की सबसे शुद्ध अवस्था होती है, जब हम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं
और हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। उन्होंने बताया कि जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हें बाहरी दुनिया से पहले अपनी आंतरिक दुनिया पर काम करने का समय मिलता है। यही तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ की असली कुंजी है। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारे पास आज 3 घंटे एक्स्ट्रा हैं जो बाकी दुनिया के पास नहीं है। तुम इनका क्या करोगे? एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने कुछ देर सोचा, फिर आर्टिस्ट ने जवाब दिया, मैं अपनी कला को और बेहतर बनाऊंगा, नई टेक्निक्स सीखूंगा। एंटरप्रेन्योर ने कहा, मैं अपनी स्किल्स डेवलप करूंगा और कुछ नया इनोवेट करने की कोशिश करूंगा। द स्पेल बाइंडर मुस्कुराए। यही अंतर है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों में। आम लोग एक्स्ट्रा समय को सोने या सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं, जबकि महान लोग इसे अपनी ग्रोथ में लगाते हैं। फिर उन्होंने एक और रहस्य खोला। बड़े लीडर्स सिर्फ सुबह जल्दी नहीं उठते, वे अपनी सुबह को माइक्रो मैनेज भी करते हैं। उन्होंने बताया कि जो लोग सच में सफल होते हैं वे अपनी सुबह की हर मिनट की प्लानिंग करते हैं। क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, क्या एक्सरसाइज करेंगे और अपने दिन को कैसे डिजाइन करेंगे। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। स्टीव जॉब्स हर सुबह खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं करने जा रहा हूं? अगर जवाब नहीं होता तो वे अपनी प्राथमिकताएं बदल देते थे। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं, बल्कि उस सुबह का सही इस्तेमाल करना सबसे जरूरी है। द स्पेल बाइंडर ने आखिर में कहा, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए बस इतना करना है। सुबह जल्दी उठो, अपने माइंड, बॉडी और गोल्स पर काम करो और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ। बाकी दुनिया को तुम्हारे रिजल्ट्स दिखेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि यह सब सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था। अब उनके लिए कोई बहाने नहीं बचे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था, अब से वे अपनी सुबह को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स करते हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था और हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी थी। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट एक नई एनर्जी के साथ जागे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ जल्दी उठने का फैसला कर लेना ही काफी नहीं था। असली चुनौती तो अब शुरू हो रही थी, इस आदत को बनाए रखना और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। मिस्टर रायली पहले से ही समुद्र किनारे टहल रहे थे। उन्होंने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग जल्दी उठ तो गए, लेकिन क्या तुम खुद को इस रूटीन के लिए पूरी तरह तैयार मानते हो? एंटरप्रेन्योर ने सिर हिलाया। हमने अलार्म सेट किया और उठ गए, तो हां, हम तैयार हैं। मिस्टर रायली हल्का सा हंसे और बोले, सुबह जल्दी उठना सिर्फ अलार्म सेट करने का खेल नहीं है, यह तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल को बदलने का एक सिस्टम है। उन्होंने समझाया कि अगर सही तरीके से तैयारी नहीं की गई तो 5 बजे क्लब सिर्फ एक टेम्पररी मोटिवेशन बनकर रह जाएगा। उन्होंने 3 स्टेप्स बताए जो किसी भी व्यक्ति को इस रूटीन के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते थे। पहला स्टेप था रात को जीतना। उन्होंने कहा, अगर तुम रात को सही तरीके से नहीं बिताते तो सुबह जल्दी उठना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रहना चाहिए। फोन, लैपटॉप, टीवी, ये सभी चीजें हमारे ब्रेन को एक्टिव रखती हैं और मेलाटोनिन रिलीज नहीं होने देती, जिससे नींद खराब हो जाती है। उन्होंने बताया कि अगर तुम सच में 5 बजे क्लब को अपनाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी नाइट रूटीन पर काम करना होगा। दूसरा स्टेप था अपना WHY क्लियर करना। मिस्टर रायली ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास सुबह जल्दी उठने की कोई ठोस वजह नहीं है तो तुम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। उन्होंने दोनों को अपनी जर्नल निकालने को कहा और उसमें यह लिखने को कहा कि वे क्यों 5 बजे उठना चाहते हैं, इसका उनके जीवन में क्या महत्व है और वे क्या हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने समझाया कि जब किसी चीज के पीछे एक इमोशनल कनेक्शन होता है तो उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। तीसरा स्टेप था फिजिकल और एनवायरमेंटल तैयारी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा माहौल तुम्हें सपोर्ट नहीं करता
तो तुम्हारी विल पावर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। उन्होंने दोनों से पूछा, सोने से पहले तुम अपने जूते और एक्सरसाइज के कपड़े कहां रखते हो? एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने एक दूसरे को देखा और कहा, हम तो बस सुबह उठकर देखते हैं कि क्या करना है। मिस्टर राइली ने मुस्कुराते हुए कहा, यही गलती है। अगर तुम्हें सुबह वर्कआउट करना है तो अपने जूते और कपड़े रात में ही तैयार रखो। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो किताब पहले से निकाल कर रखो। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करेगा तो तुम्हारी जर्नी आसान हो जाएगी। उन्होंने एक आखिरी पॉइंट जोड़ा, खुद से एक कमिटमेंट लो और दूसरों को बताओ। उन्होंने कहा कि जब हम अपने गोल्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए उन्होंने एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को यह चैलेंज दिया कि वे इस नई आदत को अपनाने के लिए एक दूसरे के पार्टनर बने। अब वे दोनों समझ चुके थे कि सुबह जल्दी उठने की असली जंग रात को ही शुरू हो जाती है। उन्होंने तय कर लिया था कि वे इस सिस्टम को पूरी तरह अपनाएंगे ताकि यह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव न बने बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। सुबह 5 बजे का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और समुद्र की लहरों की आवाज शांति का एहसास करा रही थी। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट मिस्टर राइली के साथ खड़े थे जब उन्होंने कहा, अब तक तुमने समझ लिया होगा कि जल्दी उठना क्यों जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस एक्स्ट्रा टाइम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। एंटरप्रेन्योर ने सिर हिलाया, हां, यह सही बात है। हम सुबह उठ तो जाएंगे, लेकिन फिर हमें करना क्या है? मिस्टर राइली मुस्कुराए, यही तो असली गेम है। सुबह जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं अगर तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला देने जा रहा हूं, द 20-20-20 फॉर्मूला। यह वह सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सफल लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने रेत पर 3 सर्कल बनाए और बोले, ये तीनों 20 मिनट तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर तुम इसे 66 दिन तक लगातार फॉलो करोगे तो तुम्हारी सोच, एनर्जी और फोकस तीनों अलग लेवल पर होंगे। पहले 20 मिनट का नाम था मूव। राइली ने कहा, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वह है एक्टिव हो जाना। इसका मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना, जॉगिंग, डांसिंग, योगा, वेट लिफ्टिंग या जो भी तुम्हें पसंद हो। जब तुम पसीना बहाते हो तो तुम्हारे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे तुम्हारी मूड और एनर्जी दोनों बूस्ट होती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े सीईओ, एथलीट्स और क्रिएटिव माइंड्स अपनी सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। दूसरा 20 मिनट था रिफ्लेक्ट। उन्होंने समझाया, यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर झांकना है, खुद से सवाल पूछने हैं और अपने माइंड को शांति देनी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान मेडिटेशन, जर्नलिंग या फिर कोई भी आत्म मंथन करने वाली एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर तुम हर दिन सिर्फ 20 मिनट अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने में लगाते हो तो तुम्हें अपने गोल्स और डिसीजन लेने में जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। चौथा 20 मिनट था ग्रो। मिस्टर राइली ने गंभीर लहजे में कहा, अगर तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो तुम खुद को पीछे धकेल रहे हो। उन्होंने बताया कि यह 20 मिनट सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए डेडिकेट करने चाहिए। कोई किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, एक नई स्किल सीखो या अपने इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में जानो। याद रखो, सक्सेसफुल लोग हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ पता है। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और यही उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाता है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब पूरी तरह कन्विंस हो चुके थे। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं था, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल सिस्टम था। वे समझ गए थे कि 20-20-20 फॉर्मूला सिर्फ सुबह का समय मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिन की एनर्जी, फोकस और सक्सेस को मैक्सिमाइज करने के लिए है। मिस्टर राइली ने मुस्कुराकर कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस फॉर्मूले को सिर्फ सुनकर भूल जाते हो या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो। अगर तुम भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो इस फॉर्मूले को आज से ही अप्लाई करना शुरू करो। और अगर तुम्हें ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज चाहिए
तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम सबसे पहले अपनी सुबह के कौन से 20 मिनट को इंप्रूव करना चाहते हो। रात का अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन समुद्र किनारे जलती हुई आग की लपटें एक अलग ही माहौल बना रही थीं। मिस्टर रायली ने अपनी घड़ी देखी और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत ही नहीं करते, बल्कि वे रेस्ट और रिकवरी को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने हमेशा सुना था कि ज्यादा मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन मिस्टर रायली कुछ अलग ही कह रहे थे। मिस्टर रायली ने रेत पर 2 सर्कल बनाए और बोले, टॉप परफॉर्मेंस सिर्फ लगातार काम करने से नहीं आती। इसके लिए तुम्हें 2 साइकिल्स को समझना होगा, हाई एक्सेलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल। ये दोनों बैलेंस में होंगे तो ही तुम अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह अनलॉक कर पाओगे। उन्होंने पहले सर्कल की तरफ इशारा किया। यह है हाई एक्सीलेंस साइकिल। इसका मतलब है पूरी एनर्जी और फोकस के साथ अपने बेस्ट वर्क को डिलीवर करना। उन्होंने बताया कि दुनिया के टॉप सीईओ, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और इनोवेटर्स कभी भी लगातार 12 से 14 घंटे तक बिना रुके काम नहीं करते, बल्कि वे अपने काम को गहरे फोकस के छोटे छोटे सेशंस में बांटते हैं, जहां वे पूरी क्षमता के साथ परफॉर्म करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे एलन मस्क और बिल गेट्स टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे कुछ घंटों के भीतर ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर पाते हैं। फिर मिस्टर रायली ने दूसरे सर्कल की तरफ इशारा किया और बोले, लेकिन यहां पर ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करना काफी है, लेकिन वे रिकवरी को इग्नोर कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। उन्होंने समझाया कि यह दूसरा साइकिल है, डीप रिकवरी साइकिल। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने दिमाग और शरीर को सही तरीके से रिचार्ज करने का समय देना होगा। उन्होंने समझाया कि सिर्फ काम करने से ही तुम आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक कि तुम सही से आराम नहीं करोगे। दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी रिकवरी को बहुत सीरियसली लेते हैं। वे मेडिटेशन, क्वालिटी स्लीप, नेचर वॉक, जर्नलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका माइंड और बॉडी दोबारा से चार्ज हो सके। उन्होंने जापानी संस्कृति का उदाहरण दिया, जहां इनिमुराई नाम की एक प्रैक्टिस है। मतलब लोग दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। उन्होंने बताया कि कैसे टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को माइंडफुलनेस और शॉर्ट ब्रेक्स लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, ताकि वे लंबे समय तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब पूरी तरह समझ चुके थे कि सिर्फ मेहनत करना ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि सही तरीके से रेस्ट और रिकवरी लेना भी उतना ही जरूरी है। अगर वे लगातार काम करते रहेंगे और अपने दिमाग और शरीर को रिकवर नहीं होने देंगे, तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वे जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। मिस्टर रायली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम वाकई में इतिहास बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इन दोनों साइकिल्स को बैलेंस करना सीखना होगा। मेहनत करो, लेकिन सही तरीके से आराम भी करो, वरना तुम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। अगर तुम भी अपनी परफॉर्मेंस को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो हाई एक्सेलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल का बैलेंस बनाना सीखो। और अगर तुम ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल आइडियाज सीखना चाहते हो, तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम अपनी रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले क्या बदलने वाले हो। समुद्र के किनारे सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। मिस्टर रायली ने रेत पर एक सीधी लाइन खींची और बोले, यह लाइन 2 तरह के लोगों को अलग करती है। एक वे जो साधारण जिंदगी जीते हैं और दूसरे वे जो इतिहास बनाते हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। रायली ने आगे कहा, अगर तुम वाकई में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें उन 4 फोकस एरियाज पर काम करना होगा जिन पर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ध्यान देते हैं। पहला फोकस था कैपिटलाइजेशन IQ। रायली ने समझाया, दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं,
लेकिन वे कभी भी अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे मेहनत और डिसिप्लिन नहीं अपनाते। उन्होंने एक स्टडी का जिक्र किया जिसमें यह पाया गया कि ज्यादातर लोग अपने असली टैलेंट का सिर्फ 20 से 30% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर तुम सिर्फ अपने टैलेंट पर भरोसा करोगे तो तुम औसत बनकर रह जाओगे, लेकिन अगर तुम अपने टैलेंट के साथ लगातार मेहनत और प्रैक्टिस जोड़ोगे तो तुम वर्ल्ड क्लास बन सकते हो। दूसरा फोकस था फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। मिस्टर राइली ने दोनों की आंखों में देखते हुए कहा, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बल्कि यह है कि वे फोकस नहीं कर पाते। उन्होंने समझाया कि हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, हर फालतू बातचीत तुम्हारे दिमाग को कमजोर बना रही है। उन्होंने एक सिंपल रूल बताया, अगर तुम किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना होगा, अपने प्रोडक्टिव टाइम में सोशल मीडिया को बंद रखना होगा और अपनी अटेंशन को सिर्फ एक चीज पर फोकस करना होगा। तीसरा फोकस था पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। मिस्टर राइली ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, हर दिन तुम्हारे पास 1440 मिनट होते हैं। तुम इनमें से कितने मिनट अपने बेहतर बनने में लगाते हो? एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। मिस्टर राइली ने मुस्कुराते हुए कहा, सक्सेस कोई एक दिन में नहीं आती। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही तुम्हें बाकी दुनिया से आगे ले जाता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो एक साल में वह 37 गुना बेहतर बन सकता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हर दिन नई चीजें सीखते हैं, खुद को बेहतर करने के लिए जर्नलिंग करते हैं और अपने कमजोरियों पर काम करते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फोकस था डे स्टैकिंग। राइली ने कहा, लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव एकदम से आते हैं, लेकिन असल में यह छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर तुम हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो एक साल में तुम 180 घंटे वर्कआउट कर चुके होंगे। अगर तुम हर दिन 10 पेज किसी बुक से पढ़ते हो तो साल भर में 12 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हो। उन्होंने समझाया कि हर छोटा सुधार समय के साथ एक बड़ा रिजल्ट लाता है। अगर तुम हर दिन अपने छोटे छोटे डिसीजन को सही तरीके से लेते हो तो यह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब समझ चुके थे कि इतिहास बनाने वाले लोग किसी जादू की वजह से महान नहीं बनते। वे सिर्फ इन 4 चीजों पर लगातार काम करते हैं, अपनी मेहनत को टैलेंट से ज्यादा अहमियत देना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना और अपने छोटे सुधारों को लंबे समय तक बनाए रखना। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इन 4 फोकस एरियाज पर काम करना शुरू करो। और अगर तुम ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, इन 4 फोकस में से तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और किस एरिया में तुमको सबसे ज्यादा सुधार करना है। समुद्र की लहरें हल्की आवाज कर रही थीं और मिस्टर राइली ने अपनी डायरी खोलते हुए कहा, अगर तुम अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहते हो तो तुम्हें कुछ स्पेशल टैक्टिक्स अपनानी होंगी जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने पेज पलटा और बोले, आज मैं तुम्हें 10 ऐसी रणनीतियां बताने वाला हूं जो तुम्हारी लाइफ और करियर दोनों को तेजी से ग्रो करने में मदद करेंगी। पहली रणनीति थी द 90 बाय एक रूल। इसका मतलब था कि अगले 90 दिनों तक हर दिन पहले 90 मिनट सिर्फ अपनी सबसे जरूरी और इंपैक्टफुल एक्टिविटी पर लगाओ। उन्होंने समझाया कि सक्सेसफुल लोग दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करते हैं, न कि ईमेल्स या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से। दूसरी रणनीति थी द 60-10 मेथड। मिस्टर राइली ने बताया कि हर घंटे में 60 मिनट फोकस्ड वर्क करो और फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। उन्होंने कहा, तुम्हारा ब्रेन एक लिमिट तक ही डीप वर्क कर सकता है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी होता है ताकि तुम पूरे दिन कंसिस्टेंट रह सको। तीसरी रणनीति थी द सेकंड विंड वर्कआउट।
इसका मतलब था कि दिन में सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 2 बार एक्सरसाइज करो। सुबह की एक्सरसाइज तुम्हें एनर्जी देती है और शाम की एक्सरसाइज तुम्हारा स्ट्रेस दूर करती है, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस 2 गुना हो जाता है। चौथी रणनीति थी द 2 मसाज प्रोटोकॉल। उन्होंने समझाया कि हर हफ्ते कम से कम 2 बार मसाज करवाने से तुम्हारा स्ट्रेस और बॉडी टेंशन कम होती है, जिससे तुम ज्यादा इफेक्टिव हो पाते हो। पांचवी रणनीति थी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। मिस्टर रायली ने कहा, हर दिन अपने ड्राइविंग या वॉकिंग टाइम को एक मोबाइल यूनिवर्सिटी में बदलो। पॉडकास्ट सुनो, ऑडियो बुक सुनो और अपने माइंड को लगातार ग्रो करते रहो। छठी रणनीति थी द ड्रीम टीम टेक्निक। उन्होंने समझाया कि हर सफल इंसान के पीछे एक स्ट्रांग टीम होती है, मेंटर्स, कोच और सपोर्ट सिस्टम। तुम्हें भी अपने आसपास ऐसे लोग रखने होंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। सातवीं रणनीति थी द 5 डेली कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने बताया कि हर दिन 5 छोटी छोटी चीजें लिखो जो तुम्हें अपनी लाइफ में सुधारने के लिए करनी है। ये छोटी आदतें लंबे समय में बड़ा असर डालती हैं। आठवीं रणनीति थी द सेकेंड विंड नैपिंग। इसका मतलब था दोपहर में 20 मिनट की नैप लो। इससे तुम्हारी एनर्जी और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और तुम दिन भर ज्यादा इफेक्टिव बने रहते हो। नौवीं रणनीति थी द वीकली डिजाइन सिस्टम। मिस्टर रायली ने कहा, हर रविवार को 1 घंटा निकालकर अपनी पूरी वीक की प्लानिंग करो। इससे तुम पूरे हफ्ते फोकस्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रहोगे। 10वीं और आखिरी रणनीति थी द डेली लर्निंग मेथड। उन्होंने समझाया कि हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाओ। उन्होंने कहा, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर बन सकते हो। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ये सब सुनकर पूरी तरह से इंस्पायर्ड हो चुके थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है सही स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन। मिस्टर रायली ने डायरी बंद की और कहा, सक्सेस सिर्फ किस्मत वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो सही टैक्टिक्स अपनाकर हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। रात गहराने लगी थी, लेकिन मिस्टर रायली के चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास झलक रहा था। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। रायली ने धीरे से कहा, अब तक तुमने 5 बजे क्लब के पीछे का विज्ञान और रणनीतियां समझ ली हैं, लेकिन असली चुनौती इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने में है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, अगर तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हो तो तुम्हें इसे एक आदत नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाना होगा। उन्होंने समझाया कि बहुत से लोग कुछ दिनों तक 5 बजे उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ एक चैलेंज है जिसे एक बार पूरा करना है, लेकिन हकीकत यह है कि 5 AM क्लब कोई अस्थायी एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक स्थायी ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने कहा, अगर तुम इसे सिर्फ एक आदत की तरह देखोगे तो एक न एक दिन इसे छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लोगे तो फिर तुम इसे कभी मिस नहीं करोगे। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट उनकी बातों पर गहराई से विचार कर रहे थे। रायली ने आगे समझाया कि कोई भी महानता रातों रात नहीं आती। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जो खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं और जो अपने विजन के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी डिसिप्लिन को इतना मजबूत बनाना होगा कि 5 बजे उठना तुम्हारे लिए एक संघर्ष न लगे, बल्कि यह तुम्हारी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाए। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए जिससे 5 बजे क्लब को मास्टर किया जा सकता है। पहला था आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी खुद को उस इंसान की तरह देखने की आदत डालो जो बिना किसी बहाने के हर दिन सुबह 5 बजे उठता है। अगर तुम खुद को नाइट ऑल मानते रहोगे तो सुबह उठना हमेशा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम खुद को एक अर्ली राइजर की तरह देखने लगो तो तुम्हारे दिमाग और शरीर को इसे अपनाने में आसानी होगी। दूसरा था द प्री स्लीप रिचुअल, यानी रात में सोने की तैयारी इस तरह से करो कि सुबह उठना आसान हो जाए। उन्होंने कहा, अगर तुम देर रात तक स्क्रीन देखते रहोगे या अनहेल्दी चीजें खाओगे
तो सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें एक फिक्स नाइट रूटीन सेट करना होगा, जिसमें सोने से पहले 30 मिनट तक कोई भी डिजिटल डिवाइस ना हो, एक अच्छी किताब पढ़ने की आदत हो और सोने का एक निश्चित समय हो। तीसरा था कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। मतलब यह कि शुरुआत में हर दिन परफेक्टली 5 बजे उठ पाना मुश्किल होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। अगर किसी दिन 5:10 या 5:15 पर भी उठ जाओ, तब भी इसे जारी रखो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर इस रूटीन को अपना लेगा और यह नेचुरल बन जाएगा। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण चीज समझाई, द पावर ऑफ माइक्रोविन्स। उन्होंने कहा, छोटे छोटे जीत के पल जोड़ते जाओ। अगर तुमने एक हफ्ते तक लगातार 5 बजे उठकर अपनी मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर ली, तो खुद को इसका क्रेडिट दो। अपने इस छोटे से अचीवमेंट को सेलिब्रेट करो, क्योंकि यही माइक्रोविन्स आगे चलकर बड़े बदलाव लाती है। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि 5 बजे क्लब सिर्फ जल्दी उठने का एक तरीका नहीं, बल्कि एक नया माइंडसेट है। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से अनलॉक करना चाहते हैं और जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। मिस्टर रायली ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसे अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, तो तुम्हारी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सूरज उगने से ठीक पहले का समय था। समंदर किनारे ठंडी हवा बह रही थी और मिस्टर रायली के चेहरे पर एक गहरी शांति थी। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट जो कभी अपनी जिंदगी में उलझे हुए थे, अब पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और फोकस्ड महसूस कर रहे थे। अब तुम समझ चुके हो कि 5 बजे क्लब सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक विरासत छोड़ने का जरिया है, मिस्टर रायली ने कहा। उन्होंने समझाया कि महान लीडर्स और असली विजेता सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे एक बड़ा मिशन लेकर चलते हैं, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करने का, उन्हें एक नई दिशा दिखाने का। यह किताब सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं कर रही थी, बल्कि यह एक ऐसी सोच को अपनाने की प्रेरणा थी जो आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ सके। मिस्टर रायली ने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए, कैसे उन्होंने अपनी छोटी छोटी आदतों से न केवल खुद को बदला, बल्कि अपने परिवार, अपने कर्मचारियों और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी पर भी असर डाला। उन्होंने कहा, हर सुबह 5 बजे उठने का मतलब है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, और जब तुम खुद को सुधारते हो तो तुम्हारा प्रभाव दूसरों तक भी जाता है। उन्होंने लास्ट मैसेज देते हुए कहा, जो भी बड़ा बदलाव दुनिया में हुआ है, वह हमेशा कुछ लोगों की डिसिप्लिन और डेडिकेशन की वजह से हुआ है। तुम उन लोगों में से एक बन सकते हो जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ छोड़कर जाते हैं। सवाल सिर्फ यह है, क्या तुम तैयार हो? एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट ने एक दूसरे को देखा। वे अब पहले जैसे नहीं थे। रायली ने उन्हें एक नई सोच दी थी, एक नया माइंडसेट, जो अब उनके जीवन का हिस्सा बनने वाला था। अब सवाल सिर्फ एक चीज का था, क्या आप भी तैयार हैं? अगर हां, तो कल सुबह 5 बजे उठकर इस सफर की शुरुआत करें। और हां, कमेंट में लिखें, मैं हूं, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं।